हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा ये रिफ्रैक्शन होता है इसके क्या इफेक्ट होते हैं। तो देखें हमारा इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमने इतना तो सीख लिया है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है और उसी बेंडिंग की वजह से हमारा रिफ्रैक्शन कॉज्ड होता है। ठीक है, अब हम ये सीखेंगे कि ये रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है। देखिए, आप अपने इसको घर में भी करके देख सकते हैं कि जैसे हमने क्या करा, एक ट्रांसपेरेंट पानी का गिलास लिया। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पानी के गिलास में आप पानी भर लीजिए, पानी भर लें। अब मान लीजिए हमने यहाँ तक पानी भर लिया। अब एक्चुअल में हमने अगर उसमें एक पेंसिल डाली तो हमारी जो पेंसिल है वो एक्चुअल पेंसिल ऐसे होगी, ठीक। लेकिन वो हमें कैसे दिखेगी एक्चुअल पेंसिल पानी में, हमें वो ऐसे दिखेगी। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरी बात को सुनिए। जैसे कि आपने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में, जैसे कि मैंने ये लिया है, इसमें आपने एक पेंसिल डाली। पेंसिल आपने अपने हाथ से डाली, स्ट्रेट थी। आपने पेंसिल जब ग्लास में डाली तो आपको वो पेंसिल पता थी वो पूरी साबुत है, लेकिन जब आप उसको बाहर से देख रहे हैं तो वो पेंसिल आपको ऐसे न दिखकर ऐसे दिख रही है। ऐसे क्यों दिख रही है? ऐसे मतलब ऐसे दिख रही है तो आपको क्या लग रहा है जैसे पेंसिल टूटी हुई है। अब इसका रीज़न क्या है कि ऐसे क्यों दिख रही है? ऐसे इसलिए दिख रही है क्योंकि लाइट जो कि हमारे रेयर, हवा क्या थी? रेयर मीडियम। अब लाइट हमारी एंटर किस में हुई? वाटर में। वाटर कौन सा मीडियम है हमारा? डेंसर। तो लाइट रेयरर एयर से किस में चली गई? आपके रेयरर से डेंसर में चली गई। अब लाइट रेयरर से डेंसर में गई तो लाइट क्या हो गई? बेंड हो गई। और लाइट के बेंडिंग की वजह से जो एक्चुअल पेंसिल की लेंथ है वो हमें बिल्कुल स्ट्रेट ना दिखकर हमें ऐसे लिख रही है कि वो पेंसिल बेंड हो गई है, जैसे कि वो टूट गई है। सो दिस बेंडिंग फिनोमिना ऑफ पेंसिल इज नोन एज कॉज इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी तरह हम एक और कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने बीकर ले लिया, ट्रांसपेरेंट कांच का गिलास ले लिया। ट्रांसपेरेंट इसलिए कि आप उसमें ना उसके इफेक्ट को देख सकते हो। स्टील के ग्लास में आपको बाहर से नहीं दिखेगा। अब हमने क्या करा, इसमें ना एक इस तरह से कॉइन डाल दिया। अब कॉइन ऑब्वियसली हमें पता है कि जो कॉइन है हमारा मेटल का है और मेटल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, इसीलिए हमारा कॉइन जो था वो पानी में नीचे जाके बैठ गया। अब पानी में क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, आप जब उसको दूर से देखोगे वो आपको यहाँ ना दिख के यहाँ दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है वो आपकी क्या हो रही है? वो आपकी बेंड हो रही है, क्योंकि वो किस में जा रही है? रेयरर से डेंसर में जा रही है। सिमिलर फिनोमिना कॉज होता है जब आप किसी स्विमिंग पूल को ऊपर से देखते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम स्विमिंग पूल को बाहर से देखते हैं तो हमें लगता है अरे ये पूल है, इसमें तो इतना पानी मेरे तो घुटनों तक आ जाएगा। लेकिन जब हम उसमें डिप करते हैं, डिप लेते हैं, तो हमें एहसास होता है कि पानी हमारी उम्मीद से ज़्यादा गहरा था। क्यों गहरा था? क्योंकि जब हम ऊपर से देख रहे थे तो लाइट क्या हो रही थी? हमारी बेंड हो रही थी। एयर से वो वाटर में जा रहा था। बेंडिंग ऑफ लाइट के फिनोमिना की वजह से हमें स्विमिंग पूल की गहराई उतनी नहीं लगती जितनी कि एक्चुअल में होती है। और ये फिनोमिना हमारे कॉज होते हैं रिफ्रैक्शन की वजह से। इसी तरह जब आप अपने बालकनी में या अपनी छत से आसमान को देखते हो तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे ये स्टार्स हैं ये ट्विंकलिंग कर रहे हैं। लेकिन ये ट्विंकलिंग का फिनोमिना हमें क्यों दिखता है? क्योंकि जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है और जो स्पेस की एयर है वो हमारी रेयर से डेंसर हो जाती है, और जब वो रेयर से डेंसर हो जाती है तो लाइट बेंड हो जाती है, और उसी बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का फिनोमिना दिखता है। ठीक, अब ये जो रिफ्रैक्शन हुआ हमारा, इसके हमारे कुछ लॉ होते हैं। जैसे कि क्या हमारे लॉ होते हैं? ये हमारा बताता है इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको ध्यान रखना है कि जो मैं अब शब्द बोल रही हूँ वो रिफ्लेक्शन नहीं है, वो रिफ्रैक्शन है। एल नहीं, आर है। ठीक है, तो अब हमारे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अब हम पढ़ रहे हैं, वो हमारे क्या हैं? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा बताता है
कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो हमारे सेम पॉइंट पर लाई करते हैं। अब जैसे मैंने ये ग्लास का स्लैब ले लिया, ये मेरा नॉर्मल हो गया, ये मेरी लाइट आ गई और ये लाइट की रे मेरी बेंड हो गई। तो ये जो मेरा एंगल बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो मेरा एंगल बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल, ये सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये हमारा रिफ्रैक्शन का पहला लॉ है। ठीक, अब हमारा दूसरा लॉ क्या कहता है? ये कहता है, यहाँ पर हमारा लगता है दूसरे लॉ में कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी हमने करा ये है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसके बीच में एक रिलेशनशिप होती है। वो रिलेशनशिप वो क्या कहते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। अब इसको जो मैंने ये लिखा, साइन आई मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा एंगल आई और एंगल आर, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है और इसे हम एन से डिनोट करते हैं। अब जो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये क्या हो रहा है कि जैसे हमारी लाइट की बेंडिंग तो इसीलिए हो रही है ना कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। तो यहाँ पर ये जो होता है हमारा, इसको ना इस तरह से लिखा जाता है क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अब बच्चों को ये समझ नहीं आता कि मैम ये क्या है, इसमें 1 आ गया, 2 पीछे, मतलब क्या है? देखो इसका क्या मतलब है, जो मैंने नीचे लिखा इसका मतलब है रीड एज N21 नॉट एज N21। ठीक है, इसको कुछ ऐसे भी लिख देते हैं। मतलब क्या है? फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम, सेकंड मीडियम से वापस पहले मीडियम। अब ये फर्स्ट मीडियम आपका एयर और ये वाटर, या वाटर और एयर, या आपका वाटर और कुछ भी हो सकता है आपका। जैसे ग्लास स्लैब है तो वो हार्ड है, तो आपका सॉलिड भी हो सकता है। तो 1 और 2, फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और इसको N21 नहीं पढ़ेंगे, N21 पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे दोनों मीडियम हैं। ये हमारा मैथ्स का 2 डिजिट नंबर नहीं है। अब जो हमारा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये 2 तरह का होता है। ये होता है हमारा रिलेटिव और होता है हमारा एब्सोल्यूट। रिलेटिव और एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव कब होता है और एब्सोल्यूट कब होता है? जब लाइट किसी भी मीडियम जो कि एयर नहीं है। अच्छा, अब क्या होता है, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, लाइट इन एयर और लाइट इन वैक्यूम ये सिमिलर है, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। ठीक, अब मैं क्या कह रही हूँ? रिलेटिव, जब लाइट एक मीडियम जो कि एयर या वैक्यूम नहीं है से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसे हम रिलेटिव कहेंगे। ठीक है, जब लाइट एक मीडियम जो कि वैक्यूम है या एयर है उससे दूसरे में जाएगी तो उसे हम एब्सोल्यूट बोलेंगे। तो ये विदाउट एयर है रिलेटिव, और एब्सोल्यूट आपका क्या है? ये विद एयर है। बात समझ गए? तो जब लाइट एयर विदाउट एयर मतलब एयर के अलावा लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड गई है तो रिलेटिव, और एब्सोल्यूट जब एयर टू सॉलिड, एयर टू लिक्विड इस तरह से गई है तो हमारा एब्सोल्यूट हो गया। आ गई बात समझ? अब जो ये हमारा साइन आई अपॉन साइन आर है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक हमारी रेशोज होती हैं। इसकी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होती है और आपको इस वैल्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेना होता है, और ये बहुत सिंपल हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो ये न्यूमेरिकल हम करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।